श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। व्यापक ब्रह्म निरंजना निर्गुण विगत विनोद सोज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। जीवन में स्नेह एक ऐसी चीज है कि जिस स्नेह को किसी के भी संग जोड़ लो तो हर कुछ न होने लायक भी काम हो जाते हैं। बच्चे के संग स्नेह जोड़ो, बड़े के संग जोड़ो, बूढ़े के संग जोड़ो, किसी बच्चे बूढ़े के संग जोड़ें, बूढ़े बच्चों के संग जोड़ें। इस तरह से ये स्नेह किसी से भी जोड़ लो तो कौशल्या मैया ने जो पूर्व जन्म में भगवान के संग स्नेह जोड़ के मैं तो हमें तुम्हें पुत्र के समान चाहते हैं, ये स्नेह मान के और भगवान की साधना करके वरदान प्राप्त करा और उसने के सुख को भोगा तो उसका नतीजा क्या हुआ कि व्यापक ब्रह्म जो सब जगह निर्गुण है, विगत विनोद है, कोई कुछ उसको उसके संग कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी तरह का बातचीत ही है। सो आज और वही पर ब्रह्म परमेश्वर प्रेम बस कौशल्या के गोद, कौशल्या की गोद में आ गया। ये यहाँ के भगवान के बाल चरित्र का जो अयोध्या में रह के भगवान ने उत्सव किया या अयोध्या में रह के जो लीला की उसका विवरण आया। गोस्वामी जी महाराज आगे की कथा कहने के लिए आगे चलते हैं। ये सब चरित कहा में गाई, आगिल चरित सुनो मुनि लाई। विश्वामित्र महामुनि जान, बसई विपिन सुआश्रम जान। तां रस जोगज अज्ञ मुनि करई, अति मारीच स्वभाव डरई। देखत जग निशाचर धावै, करई उपद्रव मुनि दुख पाव। कादि चूने मन व्यापी, हरि बिनु मरई न निशिचर पाप। तब मुनि बल मन कीन विचारा, प्रभु अब तरेउ अनन महिमा। तेरू मिस देखऊं पद जाय, करि बिनती आनहु दुआर। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु में देखब बड़ी। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करि मज्जन सरयू जल, गए भूप निर्वाण। भगवान का जन्म वास्तव में जिस कारण से इस पृथ्वी पे हुआ, अब उस कारण की लीला शुरू होती है और उस लीला के शुरुआत कराने में सबसे बड़े सहायक विश्वामित्र ऋषि हुए कि जिन्होंने राक्षसों के विनाश के लिए ही, एक तो ये होता है कि कोई चीज किसी से मांग के लाके खुद इस्तेमाल करना, और एक ये होता है कि किसी के हित के लिए मांगना और उसका काम करा देना। ये दो तरह की बातें होती हैं। तो ऐसे ही विश्वामित्र ऋषि ने जो का वन में बसते थे, यज्ञ हवन करते थे, और यज्ञ हवन करके राक्षस लोग तो हर समय, हर देश में, हर काल में, हर समय में रहते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष शरीर रूप से राक्षस हों, स्वभाव रूप से राक्षस हों, या अपने कर्मों से राक्षस हों। तो ये राक्षस स्वरूप तो हर वक्त रहते हैं, और ये जो लोग राक्षस नहीं है उनको तकलीफ देते हैं। दुर्गुण हमेशा सद्गुणों को परेशान करते हैं। ऐसे विश्वामित्र ऋषि को
जब राक्षस लोग परेशान कर रहे हैं, वो यज्ञ करते थे और उनको यज्ञ करते देख के भागे भागे आते थे, यज्ञ में कुछ अपवित्र चीजें डाल जाते थे। अब यज्ञ भ्रष्ट हो गया, ऋषि मुनि फिर दोबारा करने लगे, फिर करा। अकेले यज्ञ ऐसी चीज भी नहीं है, भगवत नाम का जब तो चुपचाप कर लो, माला हाथ में लेके कोने में बैठ के, अंधेरे में बैठ के रात को सोते में, लेकिन यज्ञ तो करोगे तो स्वाहा स्वाहा की आवाज आवे नहीं आवे, लेकिन अग्नि की ज्योति और उसका धुआं तो बता देता है कि यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो करें, जब उन्होंने मन में ये विचार करा कि भाई अब ये यज्ञ करने नहीं देंगे, यज्ञ नहीं करेंगे तो धरती का पालन कैसे होगा, तब गादि सुन मन हृदय विचारा, प्रभु अवतरई भरन में भारा। तब उन्होंने जो है अपने यज्ञ तपस्या से अपने ध्यान धर के देखा, तो उन्हें पता लग गई कि भगवान तो इस पृथ्वी पे आ चुके हैं। अरे वाह, जब भगवान पृथ्वी पे आ चुके हैं तो फिर मैं काय को इस पच्चड़ में पड़ूं, क्या इन राक्षसों के विनाश के लिए इंतजाम करूं। चलो और क्या करो कि वहां से भगवान को मांग लाओ। अपने पास कोई चीज नहीं हो और कोई काम करना हो तो उसका तीन ही काम है, या तो तीन ही रास्ता है, या तो किसी से सीख ले, और नहीं सीखे तो उधार ले ले, और उधार नहीं ले तो न सीखे न उधार ले तो किसी तीसरे को अलग से बुला के ले आवे क्या भाई फलाने तू हमारा ये काम कर दे, तो ये कोई भी काम हो सकता है। तब मुनिवर मन कीने विचारा, प्रभु अवतरे वारा, और मिस देखो पर जाई। तो भगवान का अवतार तो हो गया, भगवान का अवतार हुआ, मनुष्य रूप में अवतार हुआ है, तो चलो मैं जाके उनके दर्शन तो करूं, और दर्शन करके फिर क्या करूं, कर विनती आनो दो भाई, राजा से विनय करके, और मैं दोनों राम जी लक्ष्मण जी को मैं ले आऊं। क्यों, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में दे कब भरी नहीं ना। क्योंकि जब भगवान मेरे पास रहेंगे तो ज्ञान और वैराग्य सारे गुणों के समूह हैं भगवान तो। और फिर मैं उनको न भाई राजा के दरबार में गए, जाके दर्शन करिए आए, चले आए, मंदिर में गए, लेकिन ठाकुर जी तेरे घर आ जाएं तब क्या होगा, तो ठाकुर का हर वक्त ही दर्शन होगा। तो वो जो है लोगों ने तो भजन बना दिया, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। महाराज मैं तो तुम्हारे पास नहीं जाऊं, मेरे घर के पास साईं तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। लोग दर्शन करने को भी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन विश्वामित्र ऋषि ज्ञान विराग सकल गुण है ना, सो प्रभु में देखा बड़े ना, और एवं मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। ऐसी विनती करके मैं इस प्रयास से करके मेरे से तो मरेंगे नहीं, और भगवान का अवतार हो चुका है तो भगवान को ही क्यों न ले आओ, और उन्हें जिम्मेदारी सौंप दो महाराज कि तुम ये अभी ठिकाने लगा दो। और इस तरह से मन में विचार करते करते कि कैसे करूँगा, राजा के दरबार में गया, राजा से मैंने कही, राजा ने मना कर दी, और राजा ने हामी भर दी। तो ठाकुर ने जो अपनी लीला में कह दी, अरे बाबा काय को हमें ले जा रहा मरवावे को। तो ये ऐसी बहुविधि करत मनोरथ, मन में सोचते सोचते कि कैसे भगवान आएंगे मेरे पास, जात लाग नहीं बार, क्योंकि ध्यान तो भगवान की तरफ लग रहा था, तो पता ही नहीं लगी वो कब पहुंच गए अयोध्या। और कर मज्जन सरयू जल, सरयू में स्नान करके, और वो जो है गए भूप दरबार, राजा के दरबार में गए। कैसे गई राजा के दरबार में, मुनि आगमना सुना जब राजा। जब वो वहाँ सरयू में नहाने गए ना, तो वहाँ पता लगा कि गाड़ी वाला बाबा जी आ गया है, नया है, वो यहाँ का तो है नहीं अयोध्या का। तो पता लगी, राजा को खबर करी गई, और जब उन्होंने सुना, और मिला न गया ले विप्र समाजा, ब्राह्मणों के समाज को लेके और उनसे मिलने के लिए गए। लौकिक रूप से थोड़ा सा देखें, संत के पास जाए तो संतों को लेके जाए,
और ग्रस्त के पास जाए तो ग्रस्तों को लेके जाए, और बदमाशों के पास जाए तो बदमाशों को लेके जाए, शरीफ आदमी के पास जाए तो शरीफों को लेके जाए। तो ऐसे ही मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उले विप्र समाजा, राजा जो है ब्राह्मणों के समाज को संग लेके गए, और फिर विश्वामित्र ऋषि को प्रणाम करके और अपने संग लेके आए, और निज आसन बैठा ऋषि आनी, जिस सिंहासन पर राजा बैठते उस सिंहासन पर उनको बिठा दिया, और फिर उनके चरणों का प्रक्षालन किया, और उनकी 16 तरह से उनकी पूजा करी गई, और फिर अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि महाराज मेरे समान कौन भाग्यशाली है कि जिसके घर आप अपने आप ही आए, बिना मेरे बुलाए ही आप आ गए। और फिर जो है राजा को जब आपने कृपा करी है तो महाराज कृपा करके एक कृपा और करो कि हमारे घर भोजन स्वीकार करो। तो उनको जो है भोजन करवाया गया। खाता तो है मुँह और झुकती हैं आँखें। कोई भी घर आवे उसको खिलावे जरूर, क्योंकि खिलाने से ही तो संबंध जुड़ता है। बिना खिलाए जब तक हम किसी से लेके कुछ खाएं नहीं तब तक संबंध नहीं जुड़ता है। संबंध जुड़ता है खाने से ही। राम राम साहब कैसे हो, ठीक है चले गए। लेकिन जब खाओगे तो घर तक जाओगे, और घर जाओगे तो घर बुलाओगे तो थोड़ी देर बैठेगा तो बातचीत होंगी तो जुड़ रहे। तो विविध भांति भोजन करवावा, और मुनिवर हृदय हर्ष कहूँ पावा। अब महाराज खूब बढ़िया भोजन करवाया, और करके वो विश्वामित्र ऋषि समझ गए कि राजा का मन बड़ा प्रसन्न है, और जब आदमी का मन प्रसन्न होता है तब वो किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो इसीलिए राजा विश्वामित्र ऋषि को बड़ा हर्ष हुआ कि क्या तो माल खाने को मिले हैं और राजा की अनुकूलता है। और फिर राजा ने जो है पुण्य चरणन मेले सतचारी चारों पुत्रों को बुला के और विश्वामित्र ऋषि को प्रणाम करवाया है। और राम देख मुनि देह विसारी, राम जी के दर्शन करके विश्वामित्र ऋषि तो अपनी देह को ही भूल गए कि मैं कहूँ कहा नहीं बूझा। ऐसी स्थिति हो गई कि उन्हें यही पता नहीं लगी कि मैं अयोध्या में बैठा हूँ राजा के सिंहासन पर। इस तरह से उन्हें भय मगन देख खत मुख शोभा, मुख की शोभा पे ही लट्टू हो गए बिल्कुल। कैसे? जन चकोर पूरन शशिलोवा, जैसे चकोर जो है पूर्णिमा के चंद्रमा को न्यों आँख करके बिल्कुल पलक भी नहीं झपती है, ऐसा थकता है। ऐसे विश्वामित्र ऋषि भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तब राजा ने कही कि महाराज आपने दर्शन तो कर लिए, लेकिन अब ये तो बताओ आप आए किस लिए। कही कारण आगमन तुम्हारा, और करत सो नेक न ला ओ बबारा। मैं करने में जरा भी देरी नहीं लगाऊंगा, आप बताओ तो सही। अब तो ऋषि महाराज की तो जो है तबीयत प्रसन्न हो गई, और उन्होंने तुरंत उनने कही कि महाराज क्या मैं बड़ा परेशान हूँ। जब कोई आदमी आपके यहाँ आवे और आप कहो के जो चाहिए सो ले ले, तो वो सबसे पहले अपना दुखड़ा रोवे। तो विश्वामित्र जी ने सबसे पहले अपना दुखड़ा असुर समूह सतावही मोही, और मैं जाचन आयो नृपतोई। राक्षस मुझे परेशान करते हैं तो मैं मांगने आया हूँ। तो राजा समझे कि राक्षस परेशान करने तो लड़ने को सेना भेज देंगे। लेकिन अगले चरण में जो बात विश्वामित्र ऋषि ने कही, अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर बद में हो सनाथा। छोटे भाई के समय जो है रघुनाथ जी को मुझे दे दो। यद्यपि परशुराम जी ने छोटे भाई का नाम नहीं लिया है, भाई 3 छोटे भाई थे तो नाम तो नहीं लिया उन्होंने। अनुज समेत देव रघुनाथा दे दो। लेकिन लक्ष्मण जी क्यों चले गए संग में? क्योंकि जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, ताही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, ऐसा उनकी माँ ने उनको कहा था बन जाते वक्त
कि जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, तो लक्ष्मण जी को तो अयोध्या में रहना, भगवान के अपने चरणों के सेवक बन के रहना, इसलिए बिना कहे ही वो न ले जाए तो भी वो तो संग में जाएंगे। उनने कही दो मांगो नहीं, भरत जी को दे दो, तो भी लक्ष्मण जी संग जाते। तो अनुज समेत देव रघुनाथा हर निश्चर बद में हो सनाथा। राक्षसों को मार देंगे और मार के मैं अनाथ से सनाथ हो जाऊंगा। कैसे कि मेरे पे तो मारी मारी मरी नहीं, और जे जाके मार देंगे तो जे मेरे जो है मुझसे सुपीरियर हो गए। बस जब हमारे ऊपर कोई सुपीरियर मौजूद है तो हम सनाथ हैं, और हमारे ऊपर सुपीरियर नहीं है तो हम अनाथ हैं। देव भूप देव भूप मन हरचिता तजौ मोह अज्ञान। देव भूप मन हरचिता तजौ मोह अज्ञान। धर्म सुयश प्रभु तुम्हारा जिनका अति कल्याण। धर्म सुयश प्रभु तुम्हारा जिनका अति कल्याण। अब राजा ने जब इतनी बात सुनी होगी तो मुखाकृति उनकी बदली है करी है, जिसका दर्शन विश्वामित्र जी ने कर लिया होगा। और करके जो है कह रहे हैं राजा सा के देव भूप मन हर्षित, बड़े हंसी खुशी मन से देव संकोच पाके मत देना। और तजौ मोह अज्ञान, मोह और अज्ञान दोनों को छोड़ दो। क्यों कि जीवन में जब ममता होती है तो मोह और अज्ञान तो अपने आप ही आ जाते हैं, और आपकी भगवान के प्रति ममता है। इसलिए धर्म श्रेयस प्रभु तुम्हें धर्म का बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा कि राक्षसों को मारने में मदद करी, और इनका अति कल्याण, और इनका तो ऐसा कल्याण होगा कि इनका श्रेय पूरे संसार में फैलता रहेगा। कैसे होगा ये बात विश्वामित्र ऋषि ने नहीं कही, राजा को भी ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, और इतनी सी बात सुन के ही उनकी मुख की आकृति बदल गई बिल्कुल, और ऐसे हो गए जैसे पाला मार गया हो। सुने राजा अति प्रिय बानी, और हृदय कंप मुख दुति कोमलानी। जो अब तक हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, हम बड़े सुखी, महाराज हमारे पुण्यों की कौन वर्णन करे, अब वो मुड़ पकड़ने लगे। अच्छे जी बाबा आयो, और बात है कि हमसे तो जो है मोरन नहीं मांगवे लगो। तो महाराज जरा एक बात देखो तो सही कि आपके बुढ़ापे में तो बच्चों को 4 पुत्र मिले हैं, अब कुछ दिन इनके संग खेल लेने दो, फिर तो ये शरीर चला जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए महाराज नेक तो सुख ले लेने दो। और इसलिए महाराज आपने जो मुझसे मांगा है वो आपका मांगना उचित नहीं है, क्योंकि आप मेरी जगह होते तो क्या होता। ऐसी सी बात राजा अपने हृदय की कहने लगे, और फिर ये कहने लगे मांगो मांगो भूमि धेनु धन कोसा, कुछ भी मांग लो, पृथ्वी गैया धन सर्वसाधि देव सहरोसा, सब कुछ दे दूंगा। और दे प्राण ते प्रिय कछुनाई सो मुनि देव निमिष कमाई। मेरे प्राण से ज्यादा तो किसी व्यक्ति को कुछ भी प्रिय नहीं होता है महाराज। मैं वो भी मैं एक निमिष एक पलक नहीं एक लगाऊंगा, मैं अपनी देह तक दान कर दूंगा। और सब सोते प्रिय मोई प्राण की नाई, महाराज मेरे तो प्राणों के समान सारे पुत्र प्रिय हैं, और मैं शरीर छोड़ दूंगा लेकिन जो है उन्हें नहीं दे सकूंगा। और सब में प्राण की नाई, और राम दे तो नहीं बनेगी साई। हे ऋषिवर, राम को मेरे को देता हुआ नहीं बनेगा। सुनीन्द्र पगीरा, राजा का भगवान राम के प्रति जो प्रेम था उसको देख के सुनेरा सुनि मुनि गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी।
और विश्वामित्र ऋषि ने बड़ा हृदय में हर्ष माना, खुश हुए। देखो भगवान ने जो बात इन्होंने भगवान से मांगी थी कि इतनी ममता हो गई इनकी कि दे प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देव निमिषिक माई। तब जब उन्हें ये दिखा कि अब तो ये रायता फैलेगा, सोई वशिष्ठ ऋषि आ गए और उन्हें तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, न प्रसंदेह नाश कर पावा। राजा का संदेह कि राक्षस को मुझे कैसे मारेंगे, राक्षसों को ये कैसे मारेंगे, ये मन में संदेह। इतने छोटे छोटे बालक हैं और इसलिए कैसे कर पाएंगे कैसे नहीं कर पाएंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा और न प्रसंदेह नाश कर पावा। वशिष्ठ जी महाराज ने एक ही बात कही, महाराज 4 पुत्रों की प्राप्ति के लिए आपने यज्ञ किया था, अब विश्वामित्र ऋषि यज्ञ की रक्षा के लिए ही उन पुत्रों को मांग रहे हैं। 2 ही तो मांग रहे हैं महाराज, 4 थोड़ी मांग रहे हैं, तो 2 दे दो इनको। अरे भाई जिससे कोई चीज आपने मांगी थी वो मिल गई, अब उसमें से आधी उसको वापस देने में क्या हार्ज है। लेकिन राजा के हृदय में ऐसी बात नहीं उतरी और तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा और नभ संदेह नाश कर पावा। तब क्या समझाया उन्हें, अरे महाराज इन्हें दे तो दो, जो 2 लेके जाएंगे और 4 दे के जाएंगे आपको 2 के बदल में, देखो क्या आनंद होगा। बस इतनी बात सुनते ही राजा का हृदय परिवर्तन हो गया और विश्वामित्र जी से बोले, मेरे प्राण महाराज मेरे लिए तो ये प्राण है। अब आप जो के इन्हें लेके जा रहे हो तो जो मेरा पिता के स्वरूप का जो सुख था वो तो मेरा खत्म हो गया। तब क्या हुआ, तुम मुनि पिता, अब महाराज आपको इनका पिता बना दिया है, तो पिता का ये फर्ज होता है कि अपने बालकों की सब तरह से रक्षा करना है। इसलिए महाराज आप ले तो जा रहे हो, तो वो मुनि पिता आज नहीं को, पिता के अलावा दूसरा कोई रिश्ता इनसे मत जोड़ना, पिता का ही रिश्ता रखना, पुत्रवत इनके संग में व्यवहार रखना है। और सौंपे भूपद सी तब ऋषि सुत बहुविधि देहियसी, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। अब एक बड़ी समस्या ये पैदा होती है कि राजा ने तो दान कर दिया, लेकिन सही स्थिति क्या है। सही स्थिति ये है कि बचपन में पुत्र के ऊपर पहला अधिकार माँ का होता है, पिता का नहीं होता, उसका तो सेकेंडरी होता है। और राजा ने दान कर दिया। अब महाराज माँ के पास जाएं तो रायता फैलने की गुंजाइश हो जाएगी। तो क्या हुआ, बहुविधि देहियसी, इतना आशीर्वाद दे दिया कि और कुछ की जरूरत ही नहीं पड़े। तब क्या हुआ, फिर भी भगवान इस बात को जानते हैं, न ऋषि ने कुछ कही न राजा ने कुछ कही। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश, माता के पास में गए और उनसे ये नहीं कही कि हम जा रहे हैं, उनके चरणों में सिर नवाया। अब उस वक्त की मर्यादा में जो रामलीला में हमने देखी, जब मिलो तभी चरण में पुत्र रामलाल का प्रणाम स्वीकार हो, तो नवा के और वहां से चल दिए, क्योंकि पिता ने दान कर दिया। माता की ममता में अगर कोई बात रह गई तो काम खराब हो जाएगा, मेरी सारी लीला अधूरी रह जाएगी। तब जो है पुरुष सिंह 2 वीर, पुरुषों में सिंह के समान है, अतुलित बलतन तेज प्रकाशा, हर्ष चले मुनि भय हरण। विश्वामित्र ऋषि के भय को हरण करने के लिए महाराज चल दिए और कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण करण, सारे संसार को
पैदा करने वाले भगवान अकेले संसार के कारण स्वरूप भगवान विश्वामित्र ऋषि के साथ चल दिए। इसके साथ कथा विश्वास शिवधारानी की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव जय। श्री राज धरण की जय जय जय। श्री राधे।